Assalamu alaikum. Welcome to our podcast Degree Drama. I am your host Rida and with us is Aruma, our co-host. इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन तमाम मसलों के बारे में जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फेस करते हैं लेकिन उनके ऊपर कभी खुल के बात नहीं होती है। और आज के एपिसोड पे हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स की एजुकेशन का फैसला करता है। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है नबीरा हसन जो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम नबीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा, तो आपकी यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, बिल्कुल ऑफ़र करते हैं। इससे पहले लाइक 2-3 साल पहले तो बहुत सारी हमारे पास टाइप्स थी स्कॉलरशिप की ज़ियाउद्दीन में, बट अब आहिस्ता करके उन्होंने कम कर दी हैं। जो पहले हुआ करती थी वो हमारी नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड, कॉर्पोरेट, कम्युनिटी स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, तो डिफरेंट टाइप्स थी उसकी। तो ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना पड़ता था, एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जाते थे और बिल्कुल एंड सेमेस्टर के आपको स्कॉलरशिप मिल जाया करती थी। तो ये थोड़ा-सा एक मसला होता था कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल हमारा सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर वालों को तो आपको स्कॉलरशिप नहीं देते हैं। स्टार्ट होता है सेकंड ईयर से, तो सेकंड ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर होता है वो आपको स्कॉलरशिप के लिए फिर आप एलिजिबल होते हैं। तो ये बस एक होता था, बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती है, लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो है ये। अच्छा, ये थोड़ा ये बता सकते हैं कम्युनिटी बेस वाली जो आप स्कॉलरशिप का कह रहे हैं उसको थोड़ा डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जैसे बोरी कम्युनिटी है, तो उनके अपने स्टूडेंट्स को अपनी प्रॉपर कम्युनिटी इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। वो अप्लाई करते हैं, जो भी होता है, मतलब उनके स्टूडेंट जो हमारी कम्युनिटी जो उनकी कम्युनिटी होती है हमारे यूनिवर्सिटी में आए, तो वो खुद ही फंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से बस उनका तो खैर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, बस वो आते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बताते हैं, एक छोटा सा कोई फॉर्म होता है उनका, उनकी नीड बेस नहीं होता, मेरिट नहीं होता, बस उनकी कम्युनिटी के बेसिस पे हो जाता है उनकी। तो एक ये चीज़ है। अच्छा, सो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे थे तो उधर कोई देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया अबाउट इट कि ओनली इस परसेंटेज के लोग जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर सबके लिए ओपन होती है? ये थोड़ा-सा डिबेट है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर कोई अप्लाई कर सकता है, यहाँ तक कि जो जिसको ऑब्वियसली ज़रूरत है, डिज़र्विंग है, ऐसा नहीं है कि उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है, अप्लाई करते हैं। थोड़ा-सा बायस्ड है प्रोसेस। तो अब हो सकता है किसी को मिल जाए, किसी को नहीं मिले, लेकिन बायस्ड प्रोसेस था। तो वो आप अप्लाई कर रहे हैं, करते रहें अप्लाई, ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई नहीं किया और आपको स्कॉलरशिप मिल गई, बट थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस होता है, मिल जाती है बट लंबा प्रोसेस होता है। ये है। ये बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ली जाती हैं फिर नीड बेस या फिर जो आप कम्युनिटी वगैरह वाली कह रही हैं तो वो वाली? जैसे मैंने बताया कम्युनिटी का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, वो आके कांटेक्ट करते हैं जो जिस भी यूनिवर्सिटी में होता है, सिर्फ ज़ियाउद्दीन नहीं उसके अलावा भी। स्पेसिफ़ाई इसलिए कर रही हूँ इनकी बोरी कम्युनिटी, क्योंकि ये मेरे साथ मेरे बैच में काफ़ी लोग थे जो कि अप्लाई कर रहे होते थे, तो उनका कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, वो बस आके स्कॉलरशिप अप्लाई करते थे, उनका हो जाता था। नीड बेस्ड मेरिट बेस्ड का बहुत बायस्ड प्रोसेस है, तो हो जाती है, मिल जाती है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है और वो भी जाके आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कभी नहीं मिलता किसी भी ईयर के। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ड्रैग करते हैं और एंड में जाके स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप एलिजिबल होंगे, ये होता अच्छा, स्पेसिफाई करना कौन से सेमेस्टर में जाके मिलती है? है। सेकंड, हर ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आप नहीं अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। वो कोई भी स्कॉलरशिप हो, वो नीड बेस हो, मेरिट बेस हो, कॉर्पोरेट हो, कॉर्पोरेट जैसे एनजीओज़ वगैरह भी हैं। 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एनजीओ उनकी स्कॉलरशिप उनको अप्लाई किया था उनके लिए। तो कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप भी थी। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कुछ लोग थे जो कि केपीके के मतलब डिफरेंट रीजन से आते हैं जिनका कोटा होता है बेसिकली, तो वो भी आते हैं, उनकी भी स्कॉलरशिप होती है। सही है, आपको क्या लगता है कौन सी वाली ज़्यादा बेटर है और किसके लिए है? ऑब्वियसली मैं यही कहूँगी कम्युनिटी की है, क्योंकि वहाँ बायस्ड नहीं है प्रोसेस और वो ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कम्युनिटी कॉन्टैक्ट में होती है डायरेक्टली हमारी मैनेजमेंट से, आपको करना ही नहीं पड़ता कुछ। क्योंकि जब आप मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे कोई नीड बेस या मेरिट बेस कर रहे हैं, तो उसको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि जहाँ मैनेजमेंट तो वही चाह रही होती है कि आपको जितना इस चीज़ को टाल सकते हो, ना ही स्कॉलरशिप आपको दें, वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तो नीट और मेरिट बेस में ज़्यादा थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बाकी तो ईज़ी है सारी। आपको किसी आपके जानने वाले में किसी को
लाइक स्कॉलरशिप चाहिए हो लेकिन बिकॉज ऑफ ये बायसनेस एंड ऑल कुछ ऐसा तुमने एक्सपीरियंस किया है कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली हो इवन इफ दे वांटेड वेरी लाइक उनको चाहिए ही चाहिए थी? ऐसे बहुत लोग थे, बहुत से स्टूडेंट्स थे ऐसे, क्योंकि जो मिडिल क्लास होते हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है स्कॉलरशिप के लिए जाना। तो वहाँ मेरे 2-3 मेरे बैचमेट्स थे, नीट बेस्ड ही उनकी स्कॉलरशिप थी, लेकिन अगर उनको स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल थे भी, लेकिन उनको स्कॉलरशिप ऐसे मिली कि 20%, 15%, तो उनकी काम की नहीं थी वो। तो वो तो नहीं मिली थी उनको, ऐसे भी केसेस थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिनको 100% मिली भी है। और मैंने यही केसेस देखे हैं जो कि कॉर्पोरेट में हो गए या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हो गई, उनमें बहुत ईज़िली मिल जाती है 100%। तो ये सारी आप बता रही हैं कम्युनिटी बेस और ये वाली बेस, तो आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं? ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में, क्योंकि अब अच्छा व्हाट इफ जो है आप उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है? और फिर आपका है कि हाँ, हमें चाहिए, आपको सच में ज़रूरत हो, तो फिर क्या करे इंसान? मतलब वो तो फिर ये वाली चीज़ आ गई ना कि ये उनको ही मिल रही है सिर्फ़। आपको उस कम्युनिटी का होना ज़रूरी है, या तो फिर आप नहीं तो अगर आप उस कम्युनिटी के नहीं हो और अगर आप मेरिट बेस या नीड बेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर बस ऑप्शंस हैं, आप कॉर्पोरेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के वो भी आपके पास एक तो वो उतनी ही अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जितनी कम्युनिटी वाले या फिर वो थोड़ा और बायस्ड होता है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स वो बहुत तो ये बायस होना अच्छा है या बुरा? ऑब्वियसली बहुत बुरा है, ऑब्वियसली बहुत बुरा है। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? नहीं, मैं तो अपने यूनिवर्सिटी में ही मेरिट बेस्ड नहीं हुआ, तो मैं नीट बेस पे चली गई थी, तो बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप के ऊपर होता है ना ये वो सॉरी आपकी जीपीए सीजीपीए के ऊपर होता है ना कोई कितना कितनी है? स्पेसिफिक ये लोग करते हैं ना? मेरिट बेस्ड जो होता है वो आपकी जीपीए सीजीपीए पे जाता है, हाँ, और जब भी सेकंड सेमेस्टर में आपको मिलता है कि सीजीपीए आपकी और कितनी रिक्वायर्ड है? 3 अबव 3 अबव ओके। 3 अबव है। और अगर आप नीड बेस्ड हैं तो फिर आपको बहुत सारी अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, यहाँ तक कि आपके यूटिलिटी बिल्स भी होते हैं, हर चीज़ होती है, आपका फ़ोन तक चेक किया जाता है, सारी चीज़ें आपकी, तो वो नीड बेस में आ जाता है। तो ये यही कह रही हूँ कि इसका प्रोसेस बहुत बहुत लंबा होता है। अच्छा एक और सवाल है कि कभी-कभार ऐसा होता है क्योंकि अब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तेज़ी से बढ़ रही है, तो हर किसी के हालात पहले जैसे नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैं भी जानती हूँ कि उनके हालात पहले अच्छे थे। मतलब वो हायर क्लास में नहीं आते बट मिडिल क्लास में थे और ऐसे थे कि हाँ, वो चीज़ें अच्छे से कर लेते थे, उनको कोई मसला-वसला नहीं होता था। पर अब उनका ये है कि उनके पास घर तो है, अच्छा है, सब है, अपना हो या रेंट का हो, लेकिन उनको थोड़ा ऑब्वियसली क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस लाख से कम नहीं होती है। एंड इवन उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हाँ, सब वो सब बहुत अलग होता है। तो उन लोगों को अक्सर वो होता है कभी-कभार लोग बच्चे ये भी सोच रहे होते हैं कि यार हमारे घर क्योंकि घर भी देखने वगैरह आते हैं, आप प्रॉपर अपना एड्रेस डालते हो या कुछ डालते हो, तो वो घर-वर जब देखने आते हो तो यही सोचते होंगे बच्चे कि भई हमारा घर तो सही है और वो जब आके देखेंगे वो कहेंगे नहीं घर जब आपका इतना अच्छा है, तो फिर हम आपको कैसे स्कॉलरशिप दें? तो आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगी? इस तरह का मेरे सामने केस भी है, मेरी ही फ्रेंड थी। माशाल्लाह वेल ऑफ फैमिली से थी, लेकिन ऑब्वियसली हालात का किसी का नहीं पता होता है। तो इस इन्फ्लेशन में ही बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई थी उसकी फैमिली। तो अब जब उसने अप्लाई किया था मेरिट बेस पे, तो मेरिट बेस पे आई थिंक सीट्स कुछ होती है तो वो ख़त्म हो गई थी, वो अप्लाई नहीं कर सकती थी वहाँ। तो वो गई थी नीड बेस्ड पे। नीड बेस पे अब हाँ, वो भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो यूटिलिटी बिल्स थे, जो उसके जिसकी भी सपोर्ट कर रहा है उसकी एजुकेशन, उनके बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सब ऐसे थे कि वो एलिजिबल नहीं थी। लेकिन अब उसको कैसे प्रूफ करती कि विद इन फ्यू मंथ्स वो सब कैसे चेंज हुआ। तो वो चीज़ ऐसी थी, उसको भी स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, काफ़ी मसला हुआ था उसका। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट उसमें चली गई थी, इंस्टॉलमेंट प्लान्स थे डिफरेंट। अच्छा, सबसे जो एक मेजर इशू आता है वो ये होता है कि अवेयरनेस नहीं है। हाँ एग्ज़ैक्टली हाँ। को ये भी पता होता है कि इंस्टॉलमेंट्स है, डिफरेंट लोन भी ले सकते हैं, आपको ग्रांट भी करते हैं, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट आपको अवेयर करती ही नहीं है इनसे। प्रॉपर गाइड भी नहीं करते वहाँ पे जाओ तो वो आपको हैं। बस कहते हैं ये वाली वो अपने हिसाब से अपने मतलब से बता रहे होते हैं। हाँ, ये है। तो खैर उसको स्कॉलरशिप तो नहीं मिली थी, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे चली गई थी।
कि ऑब्वियसली आपको पढ़ना तो है, आप ड्रॉप आउट तो नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मतलब कभी आपने सोचा है कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो और आपको मिले अपॉर्चुनिटी, तो फिर आप क्या करेंगी? कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँगी जो इन बच्चों को हेल्प करे, इन टाइप के बच्चों के लिए? सबसे पहले तो अवेयरनेस सेशन होने चाहिए। जैसे अगर मैं ज़ियाउद्दीन की हूँ, तो मैं ज़ियाउद्दीन के स्टूडेंट्स को जाके अवेयरनेस दूँ, उनको बताऊँ। तो कोई ऐसी पॉलिसी लेके आओगी अगर हुआ तो? बिल्कुल अवेयरनेस दूँगी, पर पॉलिसी तो पॉलिसी मेकर ही करेंगे इनके। बाकी फिर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स होने चाहिए। अब गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स इतनी आती हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है, वो कब आई, कब क्या हुआ। पंजाब में स्कॉलरशिप्स हैं, वहाँ उनके स्टूडेंट्स को फिर भी पता है क्योंकि वो उनका एक पोर्टल बना हुआ है। लेकिन सिंध में स्कॉलरशिप्स का ऐसा कोई पोर्टल नहीं है। अगर तो पोर्टल हो, हम जाके देखें हम कहाँ एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू। तो ये है फिज़िकल उनका कोई फॉर्म होता है, उसी के थ्रू पता चल रहा होता है। ऑनलाइन एज़ सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो एक ये चीज़ है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हो तो हमें ऑब्वियसली पता चलेगा, हम अप्लाई कर देंगे। अच्छा, सो डू यू थिंक, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप आपको मिलती है ऑल, तो उनका एक स्पेसिफिक होता है कि आपकी जीपीए जो है इतनी मेंटेन होनी चाहिए। तो यू थिंक कि जब आप स्कॉलरशिप वगैरह लेते हो तो उसके स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है अबाउट रिलेटेड टू एजुकेशन, कि नहीं हमारी पढ़ाई सही होनी चाहिए वरना हमारी स्कॉलरशिप चली जाएगी, तो एक ये प्रेशर भी उनके ऊपर आ जाता है? बिल्कुल ऐसी है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इस केस में आपको अपना फिर जो केस है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अगर आपकी एकेडमिक स्टोरी से आपको लगता है कि आप नहीं मेंटेन कर पाएँगे या जीपीए नहीं जाएगी सही, तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आ जाओ। आप सोसाइटीज़ में, क्लब्स में, उसमें एनरोल हो जाओ। तो आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ को देखते हुए आप जस्टिफाई कर सकते हो, तो आपकी स्कॉलरशिप ख़त्म नहीं होगी। ये है ज़ियाउद्दीन में। ओह, अच्छा, सही पर ये मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता है इस तरह का। आप जैसे अपने केस को जस्टिफाई कर सकते हो, तो स्कॉलरशिप उनकी खैर रहती है, अगर आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी हो। अच्छा, कभी-कभार ये भी सिचुएशन होती है कि जैसे आपने बताया कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते तो वो दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएँ। व्हाट इफ कि वो बच्चा इन्वॉल्व ना होना चाहे या नहीं देखिए, हो रहा हो कुछ अगर और आपकी फैमिली की सिचुएशंस ऐसी होती है ना, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल, तो वो हाँ, मेंटली कहीं न कहीं अफेक्ट कर देती हाँ, है। एग्ज़ैक्टली। तो माइट बी पॉसिबल कि वो लोग इन सब एक्टिविटीज़ में भी वो नहीं हो हाँ, सकता। क्योंकि इसमें भी आपको कभी-कभार कहीं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी मीडिया स्टूडेंट्स का एक वो बनी हुई है सोसाइटी, तो उसमें हमारा ये शूट्स पे जाना है एंड ऑल, तो उसमें कभी-कभार हमने अपनी तरफ से भी पे करना है, कुछ करना है, एनरोल करना है अपने आप को, तो उस चीज़ के लिए भी हमें चाहिए होते हैं पैसे। अब जब एक बच्चा ऑलरेडी इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो वो फिर इन चीज़ों में कैसे जाएगा? और फिर इस चीज़ के लिए तो फिर वो कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा अपनी इस बैकग्राउंड को? समझ गई। बहुत मुश्किल होता है ये, और स्टूडेंट के लिए ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है ये। या तो ये होता है कि वो ड्रॉप आउट, हाँ, क्या करते हैं वो, और एक जो मैंने बहुत देखा है मिडिल क्लास में, कि वो स्टार्ट कर देते हैं अर्न करना, हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, जी। या फिर ऑनलाइन या कॉल सेंटर में, तो पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एक बहुत एग्जॉस्शन में आ जाते हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उनकी साथ पढ़ाई चल रही है, कैसी चल रही है, तो फिर जीपीए तो मेंटेन नहीं कर पाते, जो कि है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि मतलब मिडिल क्लास इंसान को तो करनी ही है स्ट्रगल। हाँ। अगर वो स्ट्रगल नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि मिडिल क्लास के एज़ सच कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं होते, ठीक है? अगर होते भी हैं तो वो एक हद तक महदूद होते हैं, ठीक है? वो इससे ज़्यादा नहीं होते। तो ये वाली चीज़ें भी तो हैं कि मतलब मिडिल क्लास वाले को तो मेहनत करनी ही करनी है, भले वो यूनिवर्सिटी में हों या फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाएँ। ऑफ़िस लाइफ़ में आके भी अपनी उनको मेहनत तो करनी ही है। वो तो खैर अच्छी चीज़ है कि आप हर चीज़ के लिए मेहनत करें, बट हाँ, स्ट्रगल कर रहे हो आप, तो एटलीस्ट आपको इतनी श्योरिटी हो कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जैसे अप्लाई कर रहे हैं, आपको बहुत चैलेंजिंग है, काफ़ी मसले आ रहे हैं। जैसे मैंने एक अपनी दोस्त का मेंशन किया कि मेरिट बेस पे वो नहीं जा सकती थी, कोई और रीज़न था। अब नीड बेस पे जाती थी तो ऑब्वियसली वहाँ एलिजिबल नहीं थी, तो इस तरह आप कोई तो सोल्यूशन निकाल। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स मिल के आवाज़ उठाएँ इस चीज़ के लिए, इस कंडीशन के लिए कि मतलब हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे, हम नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के तो ज़्यादा ही होते हैं। 4 लाख, 3 लाख, साढ़े 3 लाख, इससे कम का तो कोई नहीं है। कम से कम वाली भी साढ़े 3 लाख की है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट सुनेंगी या नहीं सुनेंगी? आपकी यूनिवर्सिटी की भी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की भी?
कुछ सुनेगी अगर आप यूनिटी शो कर रहे हैं और अब तो आपके पास सोशल मीडिया है, तो उसके थ्रू आप अवेयर कर सकते हैं लोगों को और बिल्कुल करें। बट ये भी तो होता है कि एक हद तक वो एक सिचुएशन को सीरियसली लेते हैं एंड देन जब हाँ। थोड़ा-थोड़ा टाइम जाता रहता है, दे रियलाइज़ कि अब लोग इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है और इंटरेस्टेड वो नहीं है, छोड़ देते उस हैं चीज़ को इसी इतना वो नहीं मिल रहा। तो आसान नहीं होता ना लाना, तो उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा फिर। अगर तो चेंज लाना चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। नहीं, अच्छा तो डू यू फ़ील कि जब स्कॉलरशिप्स वगैरह के ऊपर बात आती है, तो अगर किसी के सोर्स वगैरह होते हैं, तो दे आर वे लाइक उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है इंस्टेड के जिन बच्चों के पास सोर्सेज़ नहीं होते या जो जिनको रियली दे वांट स्कॉलरशिप, तो ऐसा मसले होते हैं? डू यू थिंक ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया बायस्ड प्रोसेस, उसका रीज़न यही था कि जिनका कोटा होता है, एक तो वो हो गया, ठीक है। हुँ। अब जो बच जाते हैं जिनका कोटा नहीं है, जो कोटा पे नहीं है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं कोटा इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं, उनमें कोटा है। तो हमारी बहुत कम सीट रह जाती हैं, सीट्स भी कम है, तो हमें फैसिलिटेट भी बहुत कम किया जाता है। तो जिनकी सोर्स है, जिनके कनेक्शंस, लिंक्स हैं, तो उनको प्रेफ़र किया जाता है। क्योंकि जो पैनल होता है, हुँ। उनमें वो लाज़मी कोई ना कोई ऐसा होता है कि प्रेफ़र करे उन्हीं स्टूडेंट्स को जो कोई कनेक्शन के थ्रू आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, इनिशियल भी तो वो मतलब ये भी तो होता है ना अक्सर, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़ कि कभी आपका कोई यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट वगैरह हो तो आपकी फ़ीस बिल्कुल ही ज़ीरो भी हो जाती है, हुँ। ठीक है? या कोई अच्छा ख़ासा डिस्काउंट आपको मिल जाए इवन आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। मतलब यूनिवर्सिटी में आने से पहले ही आप किसी से बात कर लो कि भाई हम आ रहे हैं, हमारी बच्ची या बच्चा जो भी इवन है वो उनकी आ रहा है। एकेडमिक्स परफॉर्मेंस को भी नहीं नज़र में रखा हाँ, जाता। वो नहीं किया जाता। ये वाली चीज़ तो बल्कि हम सबकी ही देखी है हुँ। कि कोई बच्चा फ़ेल हो रहा हो, क्लासेस हाँ, ले ना रहा हो, ठीक है? और वो हमारे साथ माशाल्लाह से सारे कोर्सेज़, सारे कोर्सेज़ हमारे सारे कोर्सेज़ नहीं हुए लेकिन उस बच्चे के हुए। सोर्स तो सब करवा सकती है। सोर्स तो आप या तो फिर आप सोर्स को ही ढूँढो। लगे कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, ये बुरी चीज़ है। इसलिए बहुत बुरा लगता है, जो आप अगर मेहनत देखा कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई जिसको बहुत आसानी से हर चीज़ मिल रही है, एग्ज़ैक्टली बहुत बुरा लग रहा होता है, मेंटल प्रेशर और आ रहा होता है, फिर आप खुद ही कोई गलत कहना शुरू कर देते हैं, सेल्फ डाउट होने लग जाता सेल्फ है। डाउट होता है, ये है। अच्छा सो आपके हिसाब से आइडियल स्कॉलरशिप कैसी होती है? लाइक उसका प्रोसेस किस तरह होना चाहिए? उस लाइक किन बच्चों को वो ऑफ़र होनी चाहिए? एंड कराची या पाकिस्तान में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो इस तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है? लाइक जो प्रॉपर आइडियल होनी चाहिए, जो आइडियल हो सबके लिए? आई बिलीव एन आइडियल स्कॉलरशिप इज़ वन दैट ट्रूली एम्पावर्स स्टूडेंट, हुँ। जिसमें आपको सपोर्ट कर रहे हों इमोशनली, फाइनेंशियली, एकेडेमिकली और आपकी टोटल कॉस्ट कवर हो रही हो। अब आपने ट्यूशन फ़ी के लिए तो आपको स्कॉलरशिप मिल गई, जितनी भी मिली। हुँ। बाकी भी तो कॉस्ट हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, डिफरेंट और चार्जेस होते हैं, लैब चार्जेस हैं फॉर एग्जांपल, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो सारी कॉस्ट कवर हो रिगार्डलेस आपका कोई भी बैकग्राउंड हो हुँ। और ट्रांसपेरेंट हो, कोई हिडन कंडीशंस ना हो और सिलेक्शन प्रोसेस आपका फेयर हो, तो ये एक आइडियल स्कॉलरशिप होगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम जैसे अभी आप पूछ रही हैं, तो बिल्कुल है, लम्प्स उनका अपना प्रोग्राम है। वो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं, डिज़र्विंग होते हैं, उनका प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। वो ये देखते हैं कि कितना कैपेबल है हुँ। कोई इंसान, कितना सीखना चाहता है, कितना ग्रो करना चाहता है। तो वो उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लम्प्स का अपना। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आई, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपने बिजी लाइफ में से थोड़ा सा वक्त निकाला एंड इट्स प्रीटी मच इट। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर इससे रिलेटेड या अभी तक हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।